कब तक कि ये दुनिया में फंसे रहेंगे। और दुनिया माने पति पत्नी भाई बहन इत्यादि नहीं है। दुनिया माने ये अपने मन की बेवकूफी, इसी को दुनिया कहते हैं। तो जब अंतःकरण शुद्ध हो गया तब हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनना, वेदांत का अध्ययन और उसका प्रभाव यही है। अध्ययन के द्वारा हम विचारों की प्रक्रिया में शास्त्र के अनुकूल परिवर्तन ले आते हैं, जिसको कहते हैं अपने दृष्टि में परिवर्तन होना। तो अध्ययन के द्वारा हमने अपने दृष्टि में परिवर्तन लाया और दृष्टि में परिवर्तन आने के पश्चात नेक्स्ट है, दृष्टि में परिवर्तन आया तो उसके बाद फिर हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं। तो अपने अनुभूतियों का विश्लेषण क्या है कि दुखी होने वाला कौन है, तब पता चलेगा ये गौणात्मा जो है। देखो, तीन प्रकार के आत्मा होते हैं, बाह्यात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, और चौथे है गौणात्मा। तो जब हमने बाह्यात्मा देह को मैं मान लिया, उसके बाद ही जो गौण आत्मा है, पति पत्नी भाई बहन सास ससुर, ये उसके बाद पैदा हो जाते हैं। और सुखी दुखी होने वाले ये गौणात्मा होते हैं और कोई नहीं होता। तो जब ये बात समझ में आएगी तब हम क्या करेंगे, तब जगत के साथ व्यवहार करते समय जो जो हमारा गौण आत्मा का संबंध है उसको करके खत्म करेंगे, उसके द्वारा सीरियस नहीं होंगे। इसी को कहते हैं कृष्ण लीला राम लीला। भगवान ने इतने पत्नियों के साथ संबंध रखा, कैसे? नाटक करके। अन्यथा एक पत्नी को प्रसन्न करना कितना कठिन है, आपकी साक्षात अपरोक्षानुभूति है। भगवान ने 16,108 को कैसे प्रसन्न रखा? इसी प्रकार से नाटक किया, बाकी कुछ। इसलिए चाहे आप कृष्ण भक्त हो चाहे शिव भक्त हो, दोनों का एक ही नाम है। एक है नटराज, एक है नटवर। देखो, दोनों ही नाटक कर रहे हैं। इसलिए भैया कि जगत में रहते समय इधर ध्यान देना, कौन दुखी हो रहा है, तो आपका निर्णय होगा गौणात्मा दुखी है। अब फिर गौणात्मा दुखी है तो गौणात्मा का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? तो देहात्म भाव होने के बाद ही गौणात्मा आता है। और ये देहात्म भाव की निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक के आध्यात्म के नाम पर हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। इस प्रकार से जब चिंतन शुरू हो जाएगा तब हमको पता चलेगा कि अब हम अपने मन पर समझदारी का पेन बाम लगा रहे हैं। तो पहले तीनों में क्या किया? धर्म, योग और भक्ति में अपने मन को हमने नियंत्रित किया। अब ज्ञान में आकर के क्या किया? हमने अपने मन को एजुकेट किया। तो मन पर कार्य करना माने ये दो बातें, पहले मन का नियंत्रण करना और दूसरा मन को एजुकेट करना। जब मन नियंत्रित होता है, डिसिप्लिन्ड होता है और एजुकेटेड होता है, तभी जाकर के हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। और जब हम अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करेंगे तभी जाकर के पता चलेगा कि ना तो हम देह है ना तो हम जीव है, हम जो है वो सभी शब्द वाणी इत्यादि के परे है। इस प्रकार से अतस्तो मायया क्लुप्तो बंध मोक्षो न च आत्मनि। फिर पता चलता है कि ना तो कभी हम बंधन में थे ना तो कभी हमारा मोक्ष हुआ है। कारण क्या है? निष्कले निष्क्रिये शांते निरवध्ये निरंजने अद्वितीये परे तत्वे व्योमवत् कल्पना कुतः। अपना जो स्वरूप है
निष्कले, इसमें कोई कला नहीं है, कोई भी कला नहीं। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती है, वैसे हमारी कौन सी कलाएं हैं। हम पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, सास है, ससुर है, मित्र है, शत्रु है, गुरु है, शिष्य है, पुत्र है, पिता है, स्वामी है और नौकर है। यही तो अपनी कलाएं है। निष्कला, जिसमें कोई कला नहीं। उसके बाद निष्क्रिय, जो किसी भी प्रकार की क्रिया से संयुक्त नहीं है। देखो, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम। हम कुछ नहीं करते, जितनी भी क्रियाएं हो रही है वो सब प्रकृति में है। देखो, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है कि ये कल्पना कर लेना हम कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं करते भैया, ये सब प्रकृति में हो रहा है। शांति, और इसीलिए यह जो शांति है स्वरूप में, यह शांति किसी की विरोधी नहीं है। देखो, सुंदर रूप हो उसको भी प्रकाशित करती है आंखें, कुरूप हो उसको भी प्रकाशित करती है। भगवान का नाम हो उसको भी प्रकाशित करते हैं कान, अपशब्द हो उसको भी प्रकाशित करते हैं कान। अच्छे विचार हो, बुरे विचार हो, दोनों को वही मन प्रकाशित करता है। इसी प्रकार से जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि कितने बार आके चले गए, हम ज्यों के त्यों है। यह जो शांति है ये किसी की विरोधी नहीं है। हम तो उसी शांति को जानते हैं जो अशांति की विरोधी है। ये निर्विरोध शांति है, इसीलिए शांति निरवध्य, जिसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है। गंदगी या अशुद्धि केवल द्वैत की होती है। जब तक ये अन्य है तभी तक समस्या है। द्वितीयात्वै भयं भवति निरंजने, और इसमें किसी अन्य के होने का दाग नहीं है। ऐसे अद्वितीय परे तत्वे, ऐसे अद्वितीय परमात्मा तत्व में व्योमवत कल्पना कुतः। तो जैसे आकाश में कोई आकार नहीं होता, विकार नहीं होता, प्रकार नहीं होता, संस्कार नहीं होता, इसी प्रकार से इस परमात्मा में कहाँ कल्पना होगी कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं बंध में हूं, मैं मोक्ष में हूं। तो यह जो बंध मोक्ष की कल्पना है ये परमात्मा में नहीं है, ये तो केवल यह मन में है। देखो महाराज, तो सवाल यह आता है, तो ये सब जो तमाशा है, ये तमाशा क्या है? तो ये तमाशा की बात कहते हैं, न निरोधो न च उत्पत्ति ही, न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षुर्व न विमुक्तः इत्येषा परमार्थता। अभी तक जो पढ़ा है ना आपने, सबके ऊपर पानी डाल रहे। ये श्लोक पहले दिन बताते तो 7 दिन बर्बाद नहीं होते। कहते हैं न निरोधो न च उत्पत्ति, ना तो कभी किसी का नाश हुआ है, ना तो ये कभी दुनिया पैदा हुई है। नथिंग इज क्रिएटेड। जब कुछ पैदा हुआ ही नहीं तो नाश किसका होगा? न निरोधो न च उत्पत्ति। दूसरी बात, न बद्धो न च साधकः, ना तो कोई भी जगत में बंधन में है, ना तो कोई साधना कर रहा है, कोई भी साधना कर रहा है। आगे कहते हैं न मुमुक्षुः, कोई भी मोक्ष नहीं चाहता। कौन चाहता है मोक्ष? एक भगत की कहानी आती है। भगवान ने कहा, भगत जी हम आपको वैकुंठ ले चलते हैं, हम खुश हैं आपके साथ, चलो। भगत जी कहते नहीं जी, अकेले तो नहीं जाएंगे, हम तो दुनिया का उद्धार करने के लिए आए। बोले छोड़ो दुनिया को, चलो। बोले नहीं, फिर सबको ले जाएंगे। ठीक है, ले आओ, तुम्हारे लिए स्पेशल कोटा। ये कोटा के जो स्टोन होते हैं ना, उनके लिए। तो कोटा का स्टोन बोलता है ठीक है, मैं जाकर के दुनिया को ले आता हूं।
तो भगत ने सोचा कि चलो जाएंगे सबसे पहले सन्यासियों के पास, क्योंकि उन्होंने सब त्याग दिया है। ये सन्यासी महाराज चलो भगवान का विमान आया है, वैकुंठ में जाएंगे। नहीं जी, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी तो आश्रम में मार्बल लगना है, अभी तो शिव जी की प्रतिष्ठा करनी है शिवरात्रि के दिन, अभी क्या आना है, बाद में देखेंगे। भगत जी परेशान, सन्यासी परमात्मा को छोड़कर के इस ईंट पत्थर में फंसा है, बड़े दुखी हो गए। फिर चले गए वानप्रस्थी के पास। वानप्रस्थी को कहा चलो भाई, बोले नहीं अभी तो मेरे पोते की शादी हुई है, जब तक कि उसके पोते की शादी नहीं होगी तब तक जल्दी कैसे जा सकते हैं। भगत जी कहते हैं कि देखो वहां वैकुंठ में सब कुछ है, तो तुमको नहीं समझ में आएगा। जब पोता हमारी गोद में सुसु शिशी करता है, उसका जो ब्रह्मानंद है वो तुमको कभी समझ नहीं। भगत जी परेशान, गृहस्थ के पास गए। पागल कुत्ते ने कहा है क्या, अभी तो शादी हुई है, देखो ये तो पहला एपिसोड है, अभी तो बहुत लंबा चल रहा है, अभी नहीं आएंगे। ब्रह्मचारी के पास गए, नहीं जी अभी तो मेरा अध्ययन चल रहा है, अभी तो अष्टाध्यायी पूरी की है, अब तो पंचदशी पूरी कर रही है, अभी इतने जल्दी नहीं आएंगे। परेशान भगत, कैसी है दुनिया, भगवान को भी नहीं चाहती। फिर गुस्से गुस्से में भगवान चला गया सुअर के पास और उसको ले जाता। तो सुअर को कहते, सुअर महाराज चलो स्वर्ग में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, भगवान ने बुलाया है। बोले मैं तो उसको पूछ के आता हूं, मैं उसको पूछे बगैर कोई काम नहीं करता। तो सुअर रानी के पास गया। सुअर रानी ऐसा एक प्रपोजल आया है, चलना है क्या? बोले उनको पूछो अपना खाने का वहां मिलता है क्या? और भगवान वेट कर रहे, राह देख रहे, और उधर से भगत जी आए। भगवान को मजा आ रहा है, लो दुनिया को साथ में। पता नहीं भगवान ने दुनिया कैसे, हमने तुमको इसीलिए कहा कि छोड़ो, इस दुनिया में ना कोई साधक है ना कहीं मुमुक्षु है। ये तो भगवान को दुनिया की वस्तुओं को प्राप्त कराने का साधन बनाते हैं। भगवान कहाँ साध्य है? हमारे लिए दुनिया की उपलब्धियां ये साध्य है, परमात्मा बन जाता है साधन। इसीलिए भगवान के चेहरे पर स्माइल होता है। फिर हम जाते हैं भगवान के सामने और कहते हैं कि भगवान आप साधन बन जाओ, दुनिया साध्य है। होता क्या है, दुनिया की जो अनुभूतियां है वो साधन है और परमात्मा जीवन का लक्ष्य है। तो ये जो कहा उन्होंने, न निरोधो न जो उत्पत्ति न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। इसका अर्थ क्या हो गया? एक तो ये हो गया जो आपको बताया, दूसरा ये अर्थ है परमात्मा के दृष्टि से देखो तो कभी कुछ निर्वाण नहीं हुआ, कभी किसी का नाश नहीं हुआ, कभी कोई बंधन में नहीं था, कभी किसी ने मोक्ष की कल्पना नहीं करी थी, कभी किसी ने मोक्ष के लिए प्रयत्न नहीं किया था। यही सत्य है, क्योंकि एकमेवा द्वितीय में जब अन्य है ही नहीं तो ये संसार कहां से आएगा? देखो, पानी के दृष्टि से लहर नहीं है, पानी के दृष्टि से समुद्र नहीं है, पानी के दृष्टि से लहर का जन्म और मृत्यु नहीं है, पानी के दृष्टि से समुद्र गहरा और उथला नहीं है, पानी के दृष्टि से केवल पानी मात्र है, अन्य है ही नहीं। देखो, तो जो इस अद्वैत तत्व में निष्ठावान हो जाते हैं उनके लिए ना कुछ करना है, ना कुछ देना है, ना कुछ लेना है। ऐसे स्थिति में जब पहुंच जाते हैं ना, तब उनके माध्यम से परमात्मा प्रकट होता है और फिर प्रयोजन उनका है, उनकी लीला चल रही है।
उनके नाटक में किससे क्या काम करवाना है वो डायरेक्टर ऊपर बैठा हुआ है और वो निर्णय लेता है कि कौन सा व्यक्ति किस प्रकार की एक्टिंग बढ़िया कर सकता है। देखो, इसीलिए पूरी की पूरी साधना यही है कि हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो और उसके लिए हम लायक बने। हमारे माध्यम से परमात्मा इसलिए प्रकट नहीं होते कि हम लायक नहीं हैं। देखो, कोई छोटा मोटा काम होता है, हम अपना काम किसको देते हैं? जब जानते हैं कि कोई व्यक्ति ये काम करने के लिए लायक है, सक्षम है और विलिंग है, तभी उसको काम देते हैं ना। देखो, हमारे पास दुनिया भर के लोग आते हैं, हम सबको थोड़ी बताते सब करो करके। जब देख लेते हैं कि ये व्यक्ति ये काम करने के लिए लायक है, उसी को हम देंगे। तो जब व्यक्ति अपने सांसारिक कामों के लिए लायक व्यक्ति को ढूंढता है, तो परमात्मा अपने जो भी संकल्प विकल्प है उसको पूरा करने के लिए क्या लायक व्यक्ति को नहीं देखेगा? लेकिन हमारी कल्पना यही है कि हम लायक हैं। अपनी कल्पना हम लायक है, इससे कोई मतलब नहीं। जो हमको एम्प्लॉय करना चाहता है उसने हमको स्वीकार करना चाहिए, हाँ ये लायक है, तब हमारे पास काम आएगा। तो महाराज, यही बात है पूरे अध्यात्म के साधना की। भगवान के दर्शन के लिए परेशान मत होना, उनको परेशान मत करना। जितने भी भगवान के भगत होने सब भगवान को परेशान करते हैं। उन्होंने मुझे बताया, मैं भक्तों से बहुत डरता हूं। भक्त होते ही नहीं, परेशान करने वाले मच्छर होते हैं, घूम घूम घूम। आप देखिए ना, जब मच्छर कान के पास आकर घूम कर कितना गुस्सा आता है, वैसे ही भगत हरे राम राम राम, हटो ना यहाँ। ये भक्ति नहीं है। इतने लायक बने कि अपने माध्यम से प्रभु प्रकट, और अपने माध्यम से प्रभु प्रकट तब होंगे कि जब संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। हमको इस जगत में कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, कुछ भी नहीं खोना है। तब हमारा अंतःकरण शुद्ध, पवित्र, प्रसन्न और इतना सावधान हो जाता है, जिसको कहते हैं व्युत्पन्नमति, या जिसको कहते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा माने हम बिना किसी कार्य कारण के ग्रहण कर सकते हैं तत्व को। केनोपनिषद में वहां जो ऋषि है वो कहते हैं, जब शिष्य कहता है कि मुझे ठीक से समझ में आया, तो गुरु महाराज कहते हैं, यदि मन्ने से सुवे देती दभ्रमेवापि नूनम त्वं विद्धौ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं देवेषु। तुमने जो परमात्मा को पहचाना है, ये ऐसा पहचाना है कि जो आंखें नहीं है, जिसके कारण आंखों में दृष्टि है, और जो दृष्टि का विषय नहीं बनता वो परमात्मा है। तो तुमने जो परमात्मा को जाना है वो किसी के संदर्भ से जाना है। देखो, तुमने कहां पहचाना है? तुम्हारी पहचान किसी के द्वारा कराई गई है, वो परमात्मा की पहचान नहीं होती। हम लोगों की यही पहचान है, जिसने वृंदावन में गोपियों के साथ रास लीला करी, जिन्होंने मीराबाई को दर्शन दिया, हम तो ऐसे जानते हैं। अपने स्वरूप में जब तक के परमात्मा को नहीं पहचानेंगे, तब तक के साधना केवल नाम के लिए हम कर रहे हैं। इसीलिए इस मंत्र का अर्थ यह है कि
भक्ति के शास्त्र के अनुसार इस दुनिया को भगवान की दृष्टि से देखो तो क्या समझ में आएगा? न मे द्वेषोस्ति न प्रिया, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं तो किसका द्वेष करेंगे? कोई अलग हो तब तो द्वेष करेंगे ना। देखो महाराज, इसीलिए न निरोधो न च उत्पत्ति न बद्धो न च साधका, ना कभी कुछ हुआ है ना कभी कुछ होने वाला है। अब देखो इतने सालों से हम लोग सत्संग कर रहे, कुछ हुआ? और ना कुछ होने वाला है। देखो महाराज, जैसे यहाँ के बल्ब है, जैसे यहाँ की दीवारें हैं और हम हैं, क्या फर्क है? असंगोहम 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 पुनः पुनः। जब हम इतने सावधान होकर जीते हैं कि बिना किसी प्रयत्न से हम अपने आप को देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से अलग करके स्वरूप में स्थित रहते हैं। इसलिए महाराज, यह जो आत्मोपनिषद है इसने हमको अपना स्वरूप बताया है। इस स्वरूप में बैठना और वहां से दुनिया का दर्शन करना तो पता चलेगा कि ना तो कभी कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है, ना हमको कुछ प्राप्त करना है ना कुछ खोना है। योगक्षेमम वहाम्य, ना तो कोई अपना है ना तो कोई पराया है, ना तो कोई बंधन में है ना किसी का मोक्ष होने वाला है।